हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हमने थ्योरी वाला जो पार्ट था वो कवर कर लिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और साथ के प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगा। ठीक है, चेक कर लेना आप। तो थ्योरी वाला पार्ट आप कर लेना अगर आपने नहीं किया है। अब हम आज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते हैं। ठीक है, तो चलिए ये पहला लेक्चर है। इसमें हम देखिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत वाइड है, बहुत सारी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और भी सेशन में लेके आऊंगा। तो इस सेशन में मैं आपको बेस बनाने की कोशिश करूंगा कि बिल्कुल जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं मैं अप्रोच कैसे करना है। ट्रिग्नोमेट्री का सीधा हार्ड क्वेश्चन आपको दे दूंगा, आपको दिक्कत आएगी। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे जिससे कि हम जब हम और सारी सेशन कंप्लीट कर लें तो हम कह पाए कि यार ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन पूछ लो मुझसे, मैं कर लूंगा। ठीक है, तो देखते हैं। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। लिखा है साइन द वैल्यू ऑफ साइन 30 प्लस कॉस 30 माइनस साइन 60 प्लस कॉस 60। आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ब्रैकेट में है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 प्लस का कॉस 60। एक एक करके वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो देखो साइन 30 डिग्री की मैं बात करूं तो ये 1/2 होता है। कितना होता है? साइन 30 1/2 होता है। और कॉस 30 की बात करूं तो √3/2 होता है। माइनस साइन 60 की बात करूं तो √3/2 होता है। और कॉस 60 की बात करूं तो 1/2। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, आपने थ्योरी वाले पार्ट में कवर कर लिया है। तो 1/2 प्लस का √3/2। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस का √3/2 माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 से 1/2 कट गया, √3/2 से √3/2 कट गया, आंसर क्या आ गया? 0। यानी आंसर आ गया बी पार्ट। तो आसान था, यानी सिंपल वैल्यू बेस्ड था कि आपको वैल्यू अगर पता है तो आप इजीली वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, सेकंड देखो क्या है। cos A = 4/5 है, tan A फाइंड आउट करना है। मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, दूसरा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। आपके पास है cos A = 4/5। ठीक है, आपके पास क्या है? cos A = 4/5 है आपके पास। और आपको इसकी थ्रू फाइंड आउट करना है tan A। तो आपको करना क्या होता है, ट्राइंगल फॉर्म कर लीजिए। जैसे अगर मैं एक ट्राइंगल फॉर्म कर लूं, इधर ए एंगल ले लिया करो। ठीक है, मतलब यहां पे जैसे cos A है ना, तो ए एंगल को यहां ले लिया करो। इधर बी लिख लो, इधर सी लिख लो। तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos क्या होता है? cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा 4 हो गया और हाइपोटेनियस हमारा 4 हो गया। सॉरी, बेस हमारा 4 हो गया तो हाइपोटेनियस यहाँ पे 5 हो गया। इधर तक समझ में आ गया? अच्छा जी। तो अगर आपका बेस और हाइपोटेनियस आ गया तो आप पाइथागोरस से यहाँ पे परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा एक चीज और, अगर ये रेशियो में है तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, बेस देखो ये 4/5 यानी बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो है। तो अगर कोई चीज रेशियो में होती है तो हम ये कह सकते हैं कि बेस हमारा 4K होगा और हाइपोटेनियस हमारा 5K होगा। ठीक है, मतलब आप के वाला टर्म लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही पूछा है तो आप नहीं भी लगाओगे इस के को। ठीक है, मतलब आप सीधा 4 लिख दोगे और यहां 5 लिख दोगे, मेंशन नहीं करोगे कि ये सेंटीमीटर में है कि किस में है। आपने बस 4 लिख दिया, यहां 5 लिख दिया और पाइथागोरस लगा के BC फाइंड आउट कर लो और आप अपना 10 आंसर दे सकते हो। किसी किसी बुक में क्या होगा, बेस को 4K लिखेंगे, इधर 5K लिखेंगे, तो सब कुछ K में आएगा। लेकिन फाइनली K की वैल्यू जो है वो कट जाती है। तो आपकी मर्जी है आपको लेना है या नहीं लेना। ठीक है, समझ में आया? चलो, तो ये 4A 5 है। चलो पाइथागोरस लगा दो इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC क्या आ जाएगा? AB² प्लस BC स्क्वायर, AB² प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC²। ठीक है, AB कितना है? 4, BC फाइंड आउट करना है, AC कितना है? 5। तो 16 प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 25। तो BC स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस का 16, तो BC स्क्वायर आ जाएगा 9। तो स्क्वायर रूट करने से क्या आ जाएगा? BC 3 आ जाएगा। यानी इसका जो परपेंडिकुलर है वो हमारा 3 आ गया। तो अगर आपसे tan A पूछा गया था तो tan A क्या होता है? tan A होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/4। तो इसका आंसर हो गया 3/4 यानी बी पार्ट। क्लियर है? चल, तो कभी कभी ये बड़ा परेशान करता है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन इक्वल टू 1/2, कॉड ए निकालना है। देखो अगर इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक तो जो पिछला तरीका था ना ट्राइंगल बना के, पिछले वाले क्वेश्चन में मजबूरी थी कि कॉस ए था 4/5, हम यहां से एंगल फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें फायदा है। क्या फायदा है, अगर आपको साइन ए इक्वल टू 1/2 दे रखा है, तो जो मैंने टेबल बनवाई थी ना कि किस एंगल पे साइन की वैल्यू 1/2 होती है, जरा चेक करो तो आपको पता लगेगा 1/2 होता है साइन 30 डिग्री पे। कहां पे, साइन 30 डिग्री पे। तो साइन ए आ गया साइन 30 डिग्री के बराबर, साइन ए आ गया साइन 30 डिग्री के बराबर। तो जो ए है वो 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा कंपेयर होके, ए आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, ए आ गया 30 डिग्री कंपेयर हो गया। तो यहां पे हो गया। लास्ट क्वेश्चन में ऐसी चीज पॉसिबल नहीं थी क्योंकि वो 4/5 था और हमें उसकी वैल्यू नहीं पता होती है। तो अगर आपको कॉट ए फाइंड आउट करना है तो कॉट ए हमारा 30 डिग्री है और कॉट 30 डिग्री के लिए क्या होती है, √3। तो यहाँ पे कॉट 30 √3 होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ए पार्ट आ जाएगा। क्लियर है सबको, चलो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट देखो, अच्छा एक चीज मैं बता दूं, एक हमारा अनअकैडमी की ऐप पर क्लास 10th के जो भी बच्चे हैं उनके लिए कोर्स चल रहा है जिसमें साइंस आप देख सकते हो, संतोष सर पढ़ाते हैं, धिगराज सर आपको एसएसटी पढ़ाते हैं, कृति मैम आपको इंग्लिश और मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूं। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट 20% है, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप देख लेना एक बार। अगर आपको लगता है एक पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, थोड़ा पेपर आ रहे हैं तो मतलब पेपर जैसे स्कूल में होंगे तो कैसे क्या क्या चीज़ कवर करनी है आपको, मतलब सारी चीज़ें आपको 1-to-1 आपको पता लगती जाएंगी, ठीक है। साथ के साथ आपको मैंने 2000 क्वेश्चन की जो बुक है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगी चैप्टर वाइज, तो ये भी चीज़ें रहेंगी आपके लिए। चलो अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए। गिवन दैट साइन थीटा इक्वल टू a/b कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। मतलब साइन थीटा जो है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू a/b है, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू a/b है और हमें कॉस थीटा निकालना है, ठीक है। तो देखो इसको ट्राइंगल से भी कर सकते हो, ठीक है, और हमारे पास एक आइडेंटिटी भी तो है। कौन सी आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इससे भी तो कर सकते हो। अगर कॉस ही थीटा निकालना है तो आसान ये पड़ेगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि साइन थीटा पता है, कॉस थीटा निकल आएगा। आप चाहो तो ट्राइंगल बना के भी कर सकते हो, दोनों से आंसर आ जाएगा, सेम आएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए साइन थीटा पुट करो। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा का बेसिक मतलब पता क्या है, बेसिक मतलब है साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा का बेसिक मतलब क्या है, साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो इक्वल टू 1। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो a/b है, तो a/b का होल स्क्वायर लिख देंगे प्लस ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब इस वाले टर्म को आप RHS में कर दीजिए, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस a/b का होल स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, b स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा, b स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो यहां पे आएगा b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आप स्क्वायर रूट कर दीजिए, क्या कर दीजिए, स्क्वायर रूट। तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अच्छा कुछ लोग गलती से पता क्या कर देते हैं, सोचते हैं यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर रूट है, b माइनस ए लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मतलब b माइनस ए आप नहीं लिख सकते। एक चीज ध्यान रखें, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नॉट इक्वल टू a प्लस बी, यानी सेपरेट रूट नहीं होता है। तो ऊपर वाला तो भैया रूट में रहेगा, यानी रूट b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। हाँ जो डिवाइड वाला नंबर है वो जरूर b हो जाएगा, क्योंकि b स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो फाइनली ये आंसर आ जाएगा जो कि आपको दिख रहा है सी पार्ट में। किसमें है, सी पार्ट में। समझ में आया। तो इस तरीके से जरूर इसको करा जा सकता है। नेक्स्ट देखो क्या है, बोला है साइन अल्फा है 1/2 और कॉस बीटा है 1/2, दोनों ही 1/2 है। और बताना क्या है हम लोगों को,
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड करना है? अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, साइन अल्फा 1/2 है, कॉस बीटा 1/2 है। तो आप बताओ, अगर साइन अल्फा 1/2 है तो अल्फा बता सकते हैं कितना होगा? अगर साइन अल्फा 1/2 है तो 1/2 कहाँ होता है? क्या ये साइन 30 डिग्री होता है? क्या साइन 30 डिग्री के लिए 1/2 होती है? आप कहोगे हाँ। तो फाइनली क्या अल्फा हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्या हमारा अल्फा 30 डिग्री हो जाएगा? अगर साइन अल्फा 1/2 है तो अल्फा कितना आ गया? 30 डिग्री। अच्छा, कॉस बीटा अगर 1/2 है, कॉस बीटा, ठीक है, कॉस बीटा अगर 1/2 है तो कॉस की वैल्यू 1/2 कहां होगी? कहां होती है कॉस की वैल्यू? 60 डिग्री पे। तो आप कॉस 60 डिग्री लिखोगे तो बीटा यहां से कितना आ जाएगा? बीटा आ जाएगा 60 डिग्री के इक्वल। तो अल्फा आ गया 30 डिग्री, बीटा आ गया 60 डिग्री। तो आपको फाइंड आउट करना है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा है 30 डिग्री, बीटा है 60 डिग्री, तो आंसर क्या आ जाएगा? 30 + 60 कितना आ गया? 90 डिग्री के इक्वल। आया समझ में? इस तरीके से आपको करना है। तो आ गया 30 + 60 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा आ गया डी पार्ट। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आपको दे रखा है 4 sin थीटा। इसके बहुत सारे मेथड है करने के, 2-3 मेथड तो बड़े आराम से आप कर ही सकते हैं। जैसे 4 tan थीटा = 3 दे रखा है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है 4 sin थीटा माइनस का cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस का cos थीटा। ये फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, सबसे आसान तरीका बताऊं क्या है? सबसे आसान तरीका ये है कि tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है साइन कॉस के टर्म्स में? क्या हमारा tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो यहां पे 4 tan हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा = 3। तो अगर कॉस को यहां कर दिया जाए तो ये 3 cos थीटा आ गया, किसके बराबर? 4 sin थीटा। अच्छी बात ये थी कि हमारे क्वेश्चन में 4 sin थीटा ही है जो फाइंड आउट करना है। तो हमें 4 sin थीटा के लिए क्या मिल गई है? 3 cos थीटा। इसका यूज कर लो, क्या दिक्कत है? तो 4 sin थीटा को अगर 3 cos थीटा रख दिया जाए यहां, माइनस का cos थीटा अपॉन, इधर भी 3 cos थीटा रख दो प्लस का cos थीटा। 3 cos थीटा माइनस cos थीटा कितना होता है? 2 cos थीटा अपॉन 3 + 1 क्या आ जाएगा? 4 cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कट गया, तो आंसर क्या आएगा? 1/2। सी पार्ट आया समझ में? तो इसका आंसर आ गया 1/2। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो ये एक मेथड है, और भी तरीके से कर सकते हैं। और क्या हो सकता है तरीका पता है? और तरीका ये हो सकता है कि अगर हम देखें तो ऐसा, देखो ये वाला मेथड समझ में आ गया, ये नोट कर लेना जरा। फिर मैं आपको एक और तरीका बता देता हूं कैसे कर सकते हैं। देखो एक तरीका और है कि आप इस 4 वाले को इधर कर दो, यानी 3/4 कर दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना आ गया? 3/4। तो हम साइन थीटा अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा 3k है, k लगा दो बस कांस्टेंट टर्म, और कॉस थीटा क्या कर दो? 4k बोल दो। यानी साइन थीटा 3k और कॉस थीटा 4k। अब यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो अभी सेम आंसर आ जाएगा। देखना करके दिखाऊं। साइन थीटा रख दो कितना? 3k, तो 4 × 3k माइनस कॉस थीटा कितना है? 4k अपॉन 4 × 3k प्लस का 4k। 4 × 3 कितना हो गया? 12k माइनस का 4k, 12k माइनस का 4k अपॉन 12k प्लस का 4k। 12 - 4 8k हो गया, 8k अपॉन 16k। देखो k से k कट गया, तो क्या आंसर 1/2 आ जाएगा? क्या आंसर 1/2 आ गया? देख लो। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या है? सी पार्ट। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई हो कि इसका आंसर है सी पार्ट। ठीक है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट देखो क्या है। ओ ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो अभी जो तरीका बताया दूसरा वाला, उससे हम कर सकते हैं। जैसे यहां पे दे रखा है tan थीटा = a/b। ठीक है, और क्या फाइंड आउट करना है? अब आपको अप्रोच तो पता लगी गई ना, 2 तरीके हैं इसको करने के। तो कि यहाँ पे a sin थीटा है माइनस का b cos थीटा है अपॉन a sin थीटा प्लस का b cos थीटा। ठीक है, ठीक है, a sin थीटा माइनस का b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस का b cos थीटा। कैसे करेंगे? tan थीटा जो है ना उसको लिख दो sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा।
टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब जो लास्ट क्वेश्चन में किया ना कि साइन थीटा क्या हो जाएगा, ए तो है ही है, ए के साथ कोई कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, नहीं ए के बन जाएगा, ए के साथ कोई कांस्टेंट टर्म आ जाएगा तो ए के, कॉस थीटा क्या आ जाएगा, बी के। ठीक है, मतलब साइन थीटा आ गया ए के और कॉस थीटा आ गया बी के। ठीक है, साइन थीटा आया ए के, कॉस थीटा आया बी के। अब जरा यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ए साइन थीटा के लिए क्या रखेंगे, ए के माइनस का बी, कॉस थीटा के लिए क्या रखेंगे, बी के अपॉन ए इंटू ए के, ये प्लस हो जाएगा बी इंटू बी के, यही आएगा। कॉस थीटा के लिए रख दो बी के, तो बी के कितना आ जाएगा यहां से, ए इंटू ए स्क्वायर के माइनस बी स्क्वायर के अपॉन यहां पे आएगा ए स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर के। क्लियर है यहां तक? अब देख लो क्या कॉमन हो सकता है। तो न्यूमरेटर में अब ध्यान से देखो तो हमें के कॉमन मिल रहा है, ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, डिवाइड में इन दोनों में हमें के कॉमन मिलेगा, तो यहां से आएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो ये कट गया, तो आंसर आ गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो गया, क्या बी पार्ट आ गया आंसर, पक्का? और हाँ, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा ना तो ये आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, मतलब इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आप वीडियो लाइक करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब तो नेक्स्ट क्या है, बोला एक ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल एट बी, और tan ए दे रखा है 1/√3, और आपको फाइंड आउट करना है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी, ये आपको फाइंड आउट करना है। साइन ए इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू साइन सी। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, किस पे है, बी पे राइट एंगल है, तो मान लो ए इधर है सी इधर है। ठीक है, समझ रहे बात को? तो अब यहां पे क्या है, आपको tan ए अगर 1/√3 दे रखा है, tan ए कितना दे रखा है, 1/√3, तो जरा चेक करो कि tan की जो वैल्यू 1/√3 होती है वो कहां होती है, किस एंगल पे होती है, जरा चेक करो। तो आप देखोगे tan की वैल्यू 1/√3 होती है tan 30 डिग्री पे, तो tan ए इक्वल टू tan 30 डिग्री। चेक करो जरा, टेबल देखो, मेरे वीडियो पॉज कर दो। ठीक है, तो क्या ए हमारा 30 डिग्री आ गया कंपेयर करने से? तो आप बताओ इस ट्राइंगल में अगर बी 90 डिग्री है और ए 30 है तो सी कितना आएगा? लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना है 30, एंगल बी कितना है 90, एंगल सी कितना है निकालना है, तो एंगल सी आ जाएगा 180 डिग्री, और 90 प्लस 30 120 होता है, माइनस कर दो 120, तो क्या एंगल सी हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। समझ में आया? तो एंगल सी कितना आ गया, 60 डिग्री के इक्वल। तो एंगल ए आ गया 30 डिग्री, एंगल सी आ गया 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा ए आ गया, सी आ गया, सब कुछ आ गया है, और बी तो है ही 90, तो यहां पे पुट कर दो सारी वैल्यूज। तो साइन ए हमारा कितना है 30 डिग्री, सी हमारा कितना है 60 डिग्री, कॉस 60 प्लस कॉस ए 30 साइन सी 60। ठीक है, साइन 30 1/2 होता है और कॉस 60 भी 1/2 होता है, कॉस 30 √3/2, साइन 60 भी √3/2, इस तरीके से आ जाएगा। चेक कर लो, कॉस 30 √3/2 रख दिया और साइन 60 भी √3/2 रख दिया, तो कितना हो जाएगा 1 × 1 1/4 प्लस √3 × √3 3/2 × 2 कितना आ गया 4। तो अगर हम 4 एलसीएम ले लें तो 1 + 3 यानी 4/4, तो क्या आंसर 1 आ जाएगा? आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इस तरीके से इसका आंसर जो है वो क्या आ गया, बी पार्ट आ गया, यानी कि 1 आ गया। आया समझ में? तो इसका आंसर क्या हो गया 1। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि इसका जो आंसर है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है tan A
इक्वल टू √2 - 1। ये रूट पूरे पे नहीं है, √2 ही है बस, ठीक है। मतलब tan ए तुम्हें दे रखा है, tan ए दे रखा है, √2 है और माइनस का 1 है, ठीक है। और निकालना है sin ए इंटू कॉस ए। अब ये tan ए में कोई ऐसा एंगल तो है नहीं जो हमें पता हो, तो ट्राइंगल बना के ही करना पड़ेगा। तो देखो ट्राइंगल अगर बनाया और इधर मैंने बोल दिया कि ये वाला एंगल ए है, तो यहां बी ले लेते हैं और यहां सी। अच्छा tan क्या होता है, अगर कुछ नीचे नहीं है तो नीचे 1 मान लो, और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, समझ रहे हो। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा √2 - 1 और बेस हो गया यहां पे 1। चेक कर लो अच्छे से, tan जो होता है वो हमने सीखा था कि tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या पाइथागोरस से AC की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, पाइथागोरस से क्या आ जाएगा AC। तो AC कैसे आएगा, AC स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाइथागोरस में, AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर, ठीक है। AB यहां पे 1 है और BC यहां पे √2 - 1 है, AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, यहां पे √2 - 1 का होल स्क्वायर है, यानी कि A - B का होल स्क्वायर लगाना है, A - B। तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस का 2AB, 2AB ये आएगा। देखो जरा 1 का स्क्वायर 1 हो गया, A - B का होल स्क्वायर क्या हो गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो ये आ जाएगा 1, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये हो जाएगा 2√2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, क्या ये 4 माइनस का 2√2 आ जाएगा। AC स्क्वायर, AC स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 माइनस का 2√2। तो अगर AC स्क्वायर आ गया 4 माइनस का 2√2, स्क्वायर रूट कर दीजिए बोथ साइड, क्या कर दीजिए स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट कर दो AC में, तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 4 माइनस का 2√2। चेक कर लो, AC आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस का 2√2, स्क्वायर रूट हो गया। तो यानी हमें AC हाइपोटेनियस मिल गया भाई। AC क्या है, हाइपोटेनियस ही तो है। कितना मिला 4 माइनस का 2√2। आया सबको समझ में बढ़िया से। तो AC आ गया 4 माइनस का 2√2। अब तुम्हें क्या फाइंड आउट करना था, साइन ए। अब वो क्या फाइंड करना है, साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि √2 - 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस का 2√2 मल्टीप्लाई कॉस ए। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब जब तुमने ये सीखा है ना कि √2 मल्टीप्लाई √2 करते हो तो आंसर 2 आता है, पता है ना, रूट हट जाता है अगर सेम नंबर होता है। तो यहां पे भी तो देखो ये अंदर वाला नंबर सेम है और रूट लगा हुआ है, तो यानी रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा 4 माइनस का 2√2 और √2 - 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो √2 - का 1 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, क्या ऑप्शन ए पार्ट में है, जरा ध्यान से देखो, क्या हमारा आंसर ए पार्ट आ गया है, समझ लो अच्छे से। तो यहाँ पे आंसर आ गया √2 - 1 अपॉन 4 - √2। बहुत आराम से मैंने समझाया है, अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो वीडियो को फिर से देख लो, आपको समझ में इजीली आ जाएगा और खुद से ट्राई करो फाइंड आउट करने का। नेक्स्ट देखो, साइन ए प्लस बी आपके पास है √3/2। साइन ए प्लस बी क्या है, √3/2, और कॉस ए माइनस बी जो है वो भी आपके पास है √3/2। और फिर बोला है कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में है, ठीक है। फिर आपको फाइंड आउट अल्टीमेट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, मतलब एंगल a और b आपको बताना है। तो आप बताओ साइन की जो वैल्यू है वो √3/2 कहां होती है, टेबल देखो जरा चेक करो तो आपको पता लगेगा साइन 60 डिग्री पे होता है। तो साइन 60 डिग्री लिख दिया। तो अगर इसको और इसको देखें तो हम क्या कंपेयर कर सकते हैं, तो जो a प्लस बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 60 डिग्री के। कंपेयर कर दिए, देखो ये a प्लस बी और ये 60, तो a प्लस बी आ गया 60 डिग्री के इक्वल, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। कॉस में √3/2 कहां होता है, कॉस में √3/2 होता है 30 डिग्री पे ना। तो कॉस a माइनस बी इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। तो कंपेयर कर दो तो a माइनस बी कितना आ जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा 30 डिग्री, और ये सेकंड कंडीशन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, सेकंड कंडीशन। देख लो a प्लस बी आ गया 60, a माइनस बी आ गया 30, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करके a b की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन जो आपने थर्ड चैप्टर किया है। तो देखो
a प्लस बी अगर 60 है और a माइनस बी अगर 30 है तो क्या आएगा? देखो, अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए तो प्लस बी से माइनस बी कैंसिल, a प्लस ए क्या होगा? 2a, और 60 प्लस 30 क्या होगा? 90 डिग्री। तो अगर मैं a की बात करूं तो 90 डिग्री अपॉन 2, तो क्या वो 45 डिग्री आ जाएगा? तो a आ गया 45 डिग्री। और हमारे पास a प्लस बी कितना है? a प्लस बी है 60 डिग्री, a प्लस बी है 60 डिग्री। तो a अगर 45 रख दें यहां पे तो b कितना आ जाएगा? 60 माइनस का 45 यानी कि 15 डिग्री। आया समझ? तो b आ गया 15 डिग्री। आया समझ? तो देखो a प्लस बी 60, a माइनस बी 30, सॉल्व करा तो a मिल गया 45 और b मिल गया 15 डिग्री। ठीक है, तो b कितना आ गया? 15 डिग्री। समझ में आ गया? तो कौन सा ऑप्शन है? 45 और 15। तो क्या आंसर ए पार्ट आ गया? ठीक है, आंसर क्या आ गया? ए पार्ट, 45 एंड 15 डिग्री। क्लियर है? चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 4 डिग्री, cos 90 डिग्री। अब आप कहोगे सर हमें तो cos 1 डिग्री की वैल्यू आपने बताई नहीं है, ना ही cos 2 डिग्री की वैल्यू बताई है, ना ही cos 3 डिग्री की, cos 4 डिग्री की वैल्यू नहीं बताई है, लेकिन cos 90 की तो बताई है ना। तो cos 90 कितना होता है? 0। और 0 का मल्टीप्लाई कितने भी नंबर में हो जाए तो आंसर क्या आएगा? 0। बस ये समझना था इसमें। ठीक है, याद रखो, ज़्यादा जीरोगिरी मत दिखाया करो बगल में 0। ठीक है, 0 कर देगा तुम्हें। ठीक है, तो 0 आ गया इसका आंसर। तेरी इस पर फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक है, तुम कितने बड़े थे? तुम्हारा 2 था, तुम्हारा नंबर 1000 है, और तुम बैठ गए 0 के साथ, तो तुम्हें 0 कर देगा ना वो तो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 0। इसको देखो, cos थीटा माइनस साइन थीटा क्या है? cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सॉरी अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का √3 अपॉन 1 प्लस का √3। ठीक है, ये है तुम्हारा। अब यहां पे कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व? इसके भी दो तरीके हैं। एक तो है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो अभी आंसर आ जाएगा। कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई? चलो इस बार मैं इस वाले क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई से ही कर देता हूं, फिर जब हम कभी दोबारा करेंगे ना, आप दोबारा सभी सेशन देखोगे, मैं दूसरे तरीके से करूंगा। ठीक है, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई आपको आसान लगेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई किससे? 1 प्लस √3 से, और ये cos थीटा प्लस साइन थीटा यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके दो और मेथड हैं, इसके ऐसे दो और मेथड हैं, वो हम फिर किसी और क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी आप एक मेथड सीख लो, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई आपने बचपन से किया है तो दिक्कत नहीं आएगी अभी। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। cos थीटा का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो cos थीटा आएगा, cos थीटा का √3 में होगा तो √3 cos थीटा, साइन थीटा का 1 में होगा तो माइनस है तो माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा का √3 में होगा तो √3 साइन थीटा। मतलब √3 को हम पहले लिख देते हैं। अब जैसे मैं कहूं साइन थीटा का मल्टीप्लाई करो √3 में, तो √3 पहले लिख दो, यानी √3 साइन थीटा लिख दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का √3 साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा का 1 में होगा तो cos थीटा, cos थीटा का √3 में होगा तो माइनस तो है ही है, तो माइनस का √3 cos थीटा आएगा। साइन थीटा का 1 में करेंगे तो साइन थीटा, माइनस साइन थीटा का √3 में होगा तो √3 साइन थीटा। अब चेक कर लो क्या क्या कट सकता है। तो एक तो cos थीटा कट गया, और कुछ कट रहा है क्या? माइनस का √3 साइन थीटा कट गया, इतना कैंसिल हो गया। अब कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है। चलो √3, अच्छा कुछ लोग जल्दबाजी में ये भी और ये भी काट देंगे, भैया यहां माइनस है और यहां प्लस है, कटेगा नहीं। तो ये √3 cos थीटा, उस √3 को भी इधर लाओ तो प्लस का √3 cos थीटा इज इक्वल टू ये साइन थीटा, और ये जो माइनस का साइन थीटा इधर आके प्लस साइन थीटा हो जाएगा। तो √3 cos थीटा प्लस √3 cos थीटा कितना आ जाएगा? 2√3 cos थीटा। क्या आ जाएगा? 2√3 cos थीटा। ऐड कर दिया, 2√3 cos थीटा आ गया। साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चेक कर लो, √3 cos थीटा प्लस √3 cos थीटा 2√3 cos थीटा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो इस √3 को नीचे भेज दो और साइन को इसके नीचे, यानी cos थीटा, ये जो साइन थीटा है वो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है,
अब ये डिवाइड में कैसे आएगा, देखो ये नीचे गया तो इसके साथ कुछ नहीं, तो 1 तो बचा ना, 1 ऊपर है और √3 नीचे आ जाएगा। तो ये कॉस अपॉन साइन होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा अगर 1/√3 के बराबर है तो थीटा कितना आएगा, थीटा आ जाएगा 60 डिग्री। अगर आप टेबल देख लो, चेक कर लो, तो थीटा आ जाएगा 60 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी पार्ट। आया समझ में, ठीक है। तो आई होप आज के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए हो, और अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा है, कुछ अच्छे क्वेश्चन सीखने को मिले हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।